आज फरजाना बलोच और खैरुन्निसा मुग़ल ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो वापस ले लिए। तो टेक्नोक्रेट की 2 सीटें हैं, हमारे 2 कैंडिडेट्स हैं। ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पर 2 सीटें हैं, हमारे 2 कैंडिडेट्स हैं। और जो जनरल सीट्स हैं वो 7 हैं और हमारे शायद 7 ही कैंडिडेट्स हैं उसमें। तो ये आज हम 3 नॉमिनेशन पेपर्स हमने विड्रॉ किए हैं और जितनी नशिस्तें हैं उतने हमारे कैंडिडेट्स हैं। अच्छा सर भाई, इस दौरान जब आप यहाँ पर थे तो एक फ़ैसला ये आया कि डस्टा का जो इंतखाबी रिजल्ट था उसे मुकम्मल तौर पर कदम करार दे के नई पोलिंग की बात हुई है। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि शायद अपोजिशन का लॉस हो गया, एक वोट कम हो गया, लेकिन फिर भी किस तरह दिखते हैं? देखिए, एक तो ये कहीं नहीं लिखा कि जब तक कौमी असम्बली की नशिस्तों पर मुंतखब लोग पूरे नहीं होंगे तो इलेक्शन नहीं होगा। अगर कोई सीट खाली है तो उसके बग़ैर भी सेनेट के इंतखाबात हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि जिन हालात में इलेक्शन कमीशन ने वो इलेक्शन मनसूख किया है वो भी एक बहुत अहम है। और मेरे नज़र में हालिया दिनों में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस तरह का कोई अहम फ़ैसला गुज़रता नहीं है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला किया है तो मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अपने इख्तियारात इसी तरह से इस्तेमाल करने चाहिए। बल्कि मैं तो इससे भी आगे जाऊँगा कि सिर्फ इंतखाबात दोबारा नहीं करवाने चाहिए, सिर्फ इलेक्शन दोबारा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो लोग धांधली में मुलविस थे, जिनकी वजह से उस हल्के का पूरा इलेक्शन ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन की साख मुतासर हुई है, जिनकी वजह से वहाँ 2 कीमती जानें गई हैं, जिनकी वजह से वहाँ पूरा दिन फायरिंग्स होती रहीं, वोटर्स हरासा होते रहे और यकीनन जो ख़र्चा अच्छा खासा उस पर होता है इलेक्शन पर वो हुआ है, उन तमाम किरदारों को भी सज़ा मिलनी चाहिए जो कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात हैं। अगर इलेक्शन कमीशन उन ज़िम्मेदारों को सज़ा देने में कामयाब हो जाता है तो मैं समझूंगा कि आने वाले दिनों में जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें इस किस्म के किरदार, इस किस्म की कोई हरकत करने से शायद रुक जाएंगे। अगर माजी की तरह ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा कि जो करता रहा, गलत नताइज देता रहा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इन्वॉल्व रहे, बहुत सारे ऑफिसर इन्वॉल्व रहते हैं और उनके ख़िलाफ़ आज तक हमने कोई ऐसा एक्शन नहीं देखा जिसकी वजह से वो बाज रह सकें, रुक सकें। तो ये अच्छा मौका है इलेक्शन कमीशन के पास कि उन लोगों को सज़ाएँ दें, सख्त तरीन सज़ाएँ दें, उनको निशान इबरत बनाएँ ताकि आने वाले इंतखाबात में कोई इस किस्म की हरकत करने की ज़रूरत न कर सके। 11 नशिस्तें, 11 उम्मीदवार, कामयाबी कितने पे? तो दूसरी जमातों से भी आपकी ये तीनों दौर में बातचीत चल रही होगी। देखिए, मैं आपसे करूँ, अगर आपको पिछले इंतखाबात भी याद हो तो हमारे कैंडिडेट इसी तरह से थे और फिर पार्टी फ़ैसला कर लेती है कि किन कैंडिडेट्स को हमने वोट करवाना है या कौन हमारे पास ऐसे हैं जो शायद जीते ही पोजीशन में नहीं हैं तो हम उनको छोड़ देते हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है ना हमारे लिए वो बहुत अच्छी इसलिए है कि जो कैंडिडेट हमारे सामने हमारे मुखालिफिन ने उतारे हैं, हमारे कैंडिडेट्स के मुकाबले में माशाल्लाह उनका जो नाम है वो बहुत मशहूर है और उनकी अपनी जमात के अंदर उनके मुतल्लिक बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ामात भी हैं और ख़दशात भी हैं और महसूस ही हो रहा है, आपको भी पता है, अलल ऐलान लोग ला ताल्लुकी भी कर रहे हैं। मैं भी आमिर लियाकत को सुन रहा था, वो कह रहा था मैं हफीज़ शेख को वोट नहीं करूँगा। इसी तरह मैंने कोई और भी इनके MPs MNAs को सुना जो कह रहे थे कि हम इनके कैंडिडेट्स को वोट नहीं करेंगे। बलोचिस्तान से ही आवाज़ें आ रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा से ही आवाज़ें आ रही हैं। तो अगर इस किस्म की सूरत हाल है तो बतौर पॉलिटिकल पार्टी हमारा राइट है कि हम इस किस्म के हालात से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। हाँ, पैसे देकर वोट ख़रीदना नहीं चाहिए, बिल्कुल हम इस बात पर पाबंद हैं। और मैं तो हैरत करता हूँ जब हमें बताते हैं जी KP कैसे आपके 2 उम्मीदवार जीत गए थे। भाई, जो उम्मीदवार जीते थे उनकी हालत तो देखो, क्या वो पैसे देने के काबिल थे? जो उनके मुकाबले में PTI ने खड़े किए थे वो अरबपति थे सारे। तो एक आदमी अगर मेरे जैसा खड़ा हो और वो कम वोटों के बावजूद जीत जाए तो अब अगर कि जी मैंने करोड़ों रुपये दे दिए, तो भाई ये तो खुद मजाक है ना, मैं दे नहीं सकता हूँ। तो अगर मेरे सामने कोई अरबपति हो तो उसके पास ज़्यादा वसाइल होते हैं, ज़्यादा उसके पास इख्तियारात होते हैं, पैसा होता है, वो इस्तेमाल कर सकता है। तो आपको ये देखना चाहिए, हम इस बात को तो आप हमें छोड़ दें, आप हमारे कैंडिडेट से जाके हलफ ले लें किसी तरह का भी कि वो एक पैसा भी उनको हमने कहा कि आपको खर्च नहीं करना। और यहाँ तो ये भी हो रहा है कि रवायात के बरखिलाफ़ हम करते हैं। जब मैं सेनेटर बना था उस वक्त भी हुआ और आज भी हो रहा है कि आम तौर पे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो दावतें करते हैं MPs की। ये हमारे साथ खड़े पूछे उन्होंने कितनी दावतें की, इनकी दावतें वोटर्स कर रहे हैं कि आप आएँ और खाना खाएँ हमारे साथ और गैदरिंग्स करें। तो
पीपल्स पार्टी नई नई इस किस्म की रवायत को जन्म देती है। हम अपने वर्कर्स को आगे लाते हैं, पीपल्स पार्टी के जो अपने लॉयलिस्ट हैं उनको आगे लेकर आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये हक़ है कि हम अपने उम्मीदवारों के लिए या इनको हक़ है शहादत अवान साहब को कि अपने लिए वोट मांगने जाएँ सबके पास, ये इनका हक़ है, इनकी जिम्मेदारी कि जाएँ। किसी को वोट देना है, किसी को नहीं देना है, ये उनकी मर्ज़ी है, वो देते हैं कि नहीं देते हैं। तो इसी तरह हम वोट मांगने हर दर पे जाएंगे। कोई अगर मान लेगा उसका शुक्रिया अदा करेंगे, कोई नहीं मानेगा उसका भी शुक्रिया अदा करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब सामने वाले कैंडिडेट कमज़ोर हैं, उनके वोटर उनसे नाराज़ हैं, उनको वोट नहीं देना चाहते हैं, तो कोई हमें ये कहे कि उनसे आप वोट भी ना मांगे तो जाती है। हम वोट मांग रहे हैं, मांगेंगे इंशाल्लाह ताला सब। अच्छा, वफाकी वज़रा कहते हैं कि इस्लामाबाद में नोटों की गोलियां लेके घूम रहे हैं। आपने कोई देखा? अच्छा, कराची में है क्योंकि उनके कैंडिडेट पर इल्ज़ाम लगा है कि उसने 35 लाख में और 35 करोड़ में टिकट खरीदा। तो आप अटॉर्नी जनरल जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि गोलियां लेके लोग घूम रहे हैं। देखिए, मैं एक अर्ज़ करूँ आपसे, ऐसा होगा? अटॉर्नी जनरल का ताल्लुक इस तरह पीपल्स पार्टी से नहीं है जिस तरह मेरा है या किसी और का है। वो हमारे बड़े सीनियर लीडर के साहबजादे हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन वो हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए अगर कोई बात कह रहे हैं, अगर वो उन्होंने ऐसी बात कही है तो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी बात कही है, वो हमारी बात नहीं है। अगर इस्लामाबाद में थैले किसी ने देखे होंगे तो इस्लामाबाद में आपके कलीग्स हैं, उनसे पूछ लें। आप यहाँ कराची में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि कहीं आपको थैले नज़र आए, कोई पैसे लेते हुए फिरता हुआ नज़र आया? मैं तो दावा करता हूँ कि कोई एक बंदा लेकर आ जाए जो ये कहे कि ये हमें पैसे की ऑफ़र की है। हाँ, ये तो कोई कहेगा कि वोट मांगा है, इसमें मैं हलफ नहीं दे सकता हमने मांगा है, बिल्कुल मांगा है, मांगेंगे। लेकिन कोई ये कहे कि जी हमें पैसे की ऑफ़र की है, पैसे लेके हमारे पीछे फिर रहे हैं, तो फिर हम मुजरिम में बिल्कुल आप। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।